स्वादिष्ट और लज्जतदार व्यंजनों को रिलिश करना कौन नहीं चाहेगा। लेकिन क्या हम इन व्यंजनों को सही समय और सही क्वांटिटी में लेते हैं? शायद यही बातें अक्सर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से हम अक्सर कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसीलिए ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि खुद को हेल्दी और फिट रखने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आमतौर पर जैसे हम जब कुछ चीज़ खाना खाते हैं, जैसे हम दाल है, मिसाल के तौर पे हम दाल खा रहे हैं, तो उसके अंदर 30% प्रोटीन होता है, 70% कार्बोहाइड्रेट होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। तो उस खाने से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के पौष्टिक चीज़ें हमारे शरीर में जाती हैं। इसी तरीके से अगर हम चावल खाते हैं तो उसमें 80% कार्बोहाइड्रेट, 90% कार्बोहाइड्रेट होगा, 10-12% उसके अंदर प्रोटीन होगा। अगर अनपॉलिश खाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन होता है। बादाम खाते हैं तो उसमें ऑयल कंटेंट होगा, नेचुरल ऑयल होगा, एसेंशियल फैटी एसिड्स होंगे, कुछ प्रोटीन की मात्रा होगी। तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और डिफरेंट मात्रा में सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। मगर जब कुछ लोग अपनी डाइट को बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड रूप में खाते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल उनको आलू पसंद है तो रोज़ उनको आलू और चावल ही वो खाना खाएंगे, और इस तरीके से उनकी जो डाइट है अनबैलेंस्ड होना शुरू होती है। या फिर अगर किसी को सपोज़ वो रोटी और सब्ज़ी खा रहा है तो रोटी और सब्ज़ी वो खाता रहता है, मगर उसमें दाल नहीं है, या उसमें पनीर नहीं है, या उसके अंदर बादाम वाले ऑयल नहीं है, तो उसकी डाइट अनबैलेंस्ड हो जाती है। कुछ लोग हैं उनको सब्जियों से परहेज़ है, सब्जियां ज़्यादा नहीं खाते, खाते भी हैं तो आलू या गोभी या कुछ मटर, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, तो उनको जो विटामिन्स हैं वो नहीं मिलते। तो कहने का मानना ये है कि अल्टीमेटली सेहतमंद रहने के लिए हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है, प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, ऑयल्स की, फाइबर की, वाटर की। जब हम अपनी डाइट में अपने पसंद अनुसार कुछ चीज़ों को बिल्कुल हटा देते हैं या कुछ चीज़ों को ज़्यादा खाना शुरू करते हैं, तब हमारी डाइट अनबैलेंस्ड हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम रात का खाना वाइट राइस यानी पॉलिश्ड राइस खाते हैं, साथ में आलू की सब्ज़ी खाते हैं और तली हुई कुछ चीज़ खाते हैं, तो इसके अंदर फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई है, कार्बोहाइड्रेट जो कि रिफाइंड है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रोटीन बिल्कुल नहीं है, तो फिर रात को सूजन आएगी शरीर में और वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज़ हम रात को अगर कुछ हैवी बेसन का चीला खा लेते हैं, वो भी तला हुआ, तो उसमें हमारा जो ऑयल कंटेंट है वो बढ़ जाता है और डाइजेशन नहीं हो पाता, और रिफाइंड बेसन खाने से डाइजेशन पे असर पड़ता है। तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो खाने की चॉइसेस करें वो बैलेंस्ड हो, क्योंकि अनबैलेंस्ड चॉइसेस से हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, आँखों के नीचे काले धब्बे, हेयर फॉल, कमज़ोरी एंड ऑफ कोर्स डिजीज़ेस, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। नॉर्मली जो हम खाने की फूड आइटम्स होते हैं उसमें दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। अब कुछ फूड हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट थोड़ा ज़्यादा है, जैसे कि चावल है, आलू है या ब्रेड है, और कुछ फूड आइटम्स हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम हैं कंपैरेटिवली। जैसे अगर चावल में 90% कार्बोहाइड्रेट है तो दाल में सिर्फ 70% कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन्स और कार्ब्स को बिल्कुल अलग करना थोड़ा मुश्किल है वेजिटेरियन डाइट्स में, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट्स में सब एक बैलेंस में होते हैं। बट अगर आप सपोज़ कोशिश करें कि नहीं जी मुझे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खाने हैं और सिर्फ चावल और आलू खाएं, तो उससे वो अनबैलेंस होने से वाटर टेंशन, स्वेलिंग और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। वैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ प्रकृतियाँ होती हैं या कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जिनको हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट सूट नहीं करती। फॉर एग्जांपल जिनकी फैमिली में डायबिटिक जीन है या डायबिटिक टेंडेंसी है, उनको बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं खानी चाहिए। मिसाल के तौर पे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होगी कि सुबह आपने नाश्ते में ब्रेड खाई, लंच में रोटी या चावल खाया और साथ में आलू की सब्ज़ी या कोई सब्ज़ी खाई, और रात को भी यही चीज़ खाई। तो इससे चेंज करके उनको जैसे ब्रेकफास्ट में वो अंकुरित दाल या स्प्राउट्स खा सकते हैं, लंच में जो रोटी है उसके अंदर थोड़ा सोया का आटा, थोड़ा चने का आटा मिला सकते हैं, ताकि उसमें जो कार्ब की जो वैल्यू है वो थोड़ी कम हो जाए या थोड़ी बैलेंस हो जाए। और डिनर में वो खा सकते हैं, जैसे सैलेड ले लिया, या फिर उन्होंने जैसे बॉइल्ड चना करके उसके अंदर नींबू और चाट मसाला डाल के खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप में डायबिटिक जीन है तो आपको कोशिश करना चाहिए रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करने की डाइट में और कॉरस्पॉन्डिंग थोड़ा प्रोटीन बढ़ाने की। इसी तरीके से जो बढ़ते हुए बच्चे हैं
उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उनकी प्रोटीन की जो मात्रा है वो बढ़ानी होती है। जैसे सोया का दूध है, सोया आटा है, मिल्क है, पनीर है, या जैसे बादाम है, दालें हैं, अंकुरित दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको थोड़ा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो जो एडजस्टमेंट है वो एज के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से और कंडीशन के हिसाब से किया जा सकता है।